तो टॉपिक का नाम है बच्चे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। मेरा आपसे सवाल है, डिबेंचर्स क्या होता है? इज इट लाइक, अगर मैं आपको डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं तो उसके बाद आपसे क्या लूंगा? मान लो कंपनी है, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, तो उसके बाद आपसे क्या लूंगा? पैसा लूंगा। ठीक है। तो क्या, और अगर मैंने पैसा ले लिया आपसे तो मैं आपको मालिक बना रहा हूं या इट्स अ लाइबिलिटी? इट्स अ लाइबिलिटी। ठीक है। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं बच्चे? इट इज जस्ट लाइक बोरोइंग्स। ठीक है जी। और बोरोइंग्स होती है, और भाई बोरोइंग्स पे आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है जी। पर एक सवाल है सर, कंपनी डिबेंचर्स क्यों इशू करती है? शेयर इशू कर दे, शेयर इशू करेगी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, इंटरेस्ट तो होता ही नहीं। कहने का मतलब ये है, एक बार आप अगर ध्यान से सुनोगे, जब एक कंपनी को सबसे कॉमन चीज जरूरत कहां से निकल कर आती है? कंपनी नीड फंड्स। ओके। कंपनी को पैसे की जरूरत होती है जी। और कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो बहुत सारे जरिए होते हैं बेटे पैसे निकालने के, पैसे मार्केट से लेने के। बता सकते हो कौन कौन से? सबसे कॉमन तो बैंक लोन हो गया, कि पब्लिक से क्या डील करना है, बैंक के पास जाओ और लोन ले लो। तो सबसे पहली चीज तो क्या हो गई? बैंक लोन। उसके बाद बच्चे और कुछ? एग्जैक्टली, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत अच्छी बात है जी। और क्या बात हो जाएगी बच्चे, या जिसमें इक्विटी शेयर और इसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो गई, और क्या बात हो जाएगी? इशू ऑफ डिबेंचर्स, या आप कह सकते हैं बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात ये है, इसमें से कौन सा मेथड सही रहेगा, ये आप कल को जब इंटरमीडिएट में जाओगे ना तो समझोगे। ऐसा नहीं होता कि, जैसे सपोज करो अगर मैं ये बोलूं बैंक लोन जो है वो 9% पे मिल रहा है और इश्यू ऑफ डिबेंचर 6% पर है, तो कौन सा मेथड लेना पसंद करोगे आप? ऑब्वियसली, क्योंकि भाई जिसमें कॉस्ट कम से कम है। और एक बात बताओ, यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर में क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? होता ही नहीं। तो इक्विटी शेयर इशू कर देता हूं ना, उसमें तो कुछ पे ही नहीं करना या कुछ पे आउट करना पड़ता है, डिविडेंड। पर डिविडेंड कंपलसरी होता है? नहीं। प्रेफरेंस शेयर का कंपलसरी होता है कि प्रॉफिट हो तो देने देने, इक्विटी में तो नहीं है। तो सबसे बढ़िया रास्ता तो इक्विटी शेयर हो जाएगा। नहीं, लेकिन मालिक हर कोई थोड़ा ना बनाना चाहेगा। अगर आपको मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं तो आप मालिक बन रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग के अंदर घुसोगे भाई, ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर जाओगे जो ओनर का डिसीजन मेकिंग। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें डिपेंड करता है। समझ रहे हो? एक बहुत ऐसे ही बता रहा हूँ, चलो जरूरत नहीं है ऐसी। अब आप मुझे बताइए, जनरली इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स, अगर मैं बात करूं, कह सकता हूं ये दोनों पब्लिक ओरिएंटेड है। तो कौन सी कंपनी पब्लिक के पास जाती होगी, कह सकता हूँ जिसका काफी बड़ा नाम होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस है, और रिलायंस क्या कर रही है बच्चे, अभी आपको ऐसी न्यूज ऐसे आई नहीं होगी, अभी आएगी। रिलायंस जियो जो है वो लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड है? अनलिस्टेड है। उसका ना आईपीओ आएगा अगले साल, 2026। सुना था किसी ने? ठीक है। तो आप में से कितने बच्चे 2026 में अगर रिलायंस इशू करे तो आप अप्लाई करेंगे? कोई भी नहीं। एक ही दिन में एज्यूमिंग आपके पास पैसे हैं, सबके पास 10-10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके पास हैं, तो आप रिलायंस में लगाने में इंटरेस्टेड होंगे। और अगर अगले साल एड्यू जंक्शन अगर शेयर इशू करे, पूरा सवाल ही नहीं सुना बेटे, मना कर दिया बेटे। कोई बात नहीं बेटे, तेरा टेस्ट अलग से होगा। ठीक है, आप लगा दो। टेस्ट का सुनते ही तूने बोला नहीं नहीं सर हम तो लगा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर सही है दुष्यंत सर को देखने के बाद भी? नहीं नहीं, बिल्कुल है। ठीक है।
फ्यूचर सही है इंस्टीट्यूट का, बट व्हाट अबाउट दुष्यंत सर फ्यूचर, व्हाट अबाउट हिज सर मैंने मिलाया सर को, कुछ डाउट पूछना था या कुछ क्लास में थी, पहला मिलाया नहीं था, दूसरा मिलाया नहीं था, तीसरे के बाद बिजी, 1 घंटे बाद बिजी। हाँ दुष्यंत सर भाई वो, और वो तो डीएनडी लगा देते हैं, शायद से कट जाता है फोन और ऐसा भी होता है वो चीज। कजिन से सीधे जिम पहुंच जाया कर भाई, जिम लेट आने लगे क्या? जिम लेट आने लगे हैं। सो जाता हूँ, अब आधा घंटा जगने में, आधा घंटा सोचने में, फिर 7, 8, 9 बजे जाता हूँ। भाई जिम तो उनकी लाइफ है यार। ठीक है, तो एनीवेज आप अगर सभी बच्चे, अगर रिलायंस इशू कर रहा होगा इक्विटी शेयर या रिलायंस डिवेंचर इशू कर रहा होगा, कह सकता हूं अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मार्केट में पैसा लेके बैठे हो, यू वुड बी इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे सर, समझ रहे हो? लेकिन अगर एड्यू जंक्शन बोले तो आप में से कितने बच्चे, ईमानदारी से बताना, कोई ऐसी बात है, ठीक है, कितने बच्चे एक्चुअल में, अगर मैं बोलूं इक्विटी शेयर या डिवेंचर लेना चाहो एक्चुअल में, 2 3 4 बच्चे हैं, वेरी गुड, 5 6 बच्चे, और जो बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं बोला, बेटे क्लास ओवर है आपकी। ठीक है, सो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, एड्यू जंक्शन को ऐसे पब्लिक थोड़ा ना जान रही भाई, मेरे कहने का मतलब है दिल्ली के अंदर को स्टूडेंट सर्कल ही जान रहा है ना, जिसकी जेब में पैसा है, जो इन्वेस्टर है, उसको क्या समझ आएगा अभी, और मैं उनको क्या बोलूं भाई, हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है अभी तक, इन्वेस्टर से पैसा लेने जाओगे बैलेंस शीट खाली लेके जाओगे क्या? आपको अपने, आपने शार्क टैंक देखा है, जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे, आपका इतना टर्नओवर ईयर ऑन ईयर, ये ग्रोथ, ये प्रोसेस, ये इंटरनल कंट्रोल, कहाँ से आप किसी को वो कर लोगे, बात कर लोगे? तो भाई उनका क्या मतलब है, जो ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं उनको क्या पैसे नहीं मिल रहे? सबको पैसे मिल रहे हैं बेटे, बता दो क्या जरिया है उसका? भाई ये नहीं मिलेगा, बैंक से लोन तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो बेसिकली बैंक का भी बहुत बड़ा धंधा होता है। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या रिलायंस ने बैंक से लोन लिया होगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बार बार पब्लिक के पास जाता रहूंगा, मेरी ब्रांडिंग सही है, ठीक है, वो फटाफट भी काम करना होता है, कंप्लायंसेस मैकेनिज्म है, पब्लिक को इन्वॉल्व करूंगा, 50 कंप्लायंस सरकार लगा देती है भारत देश के अंदर, समझ रहे हो? तो आईपीओ निकालना अपनी जगह है कि मेरा नाम बना रहता है, ठीक है, लेकिन रिलायंस के पास बहुत ज्यादा करोड़ों का लोन भी है, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो ये रास्ते हैं, पर हमने कौन से रास्ते को डिस्कस करना है बच्चे? हमने डिस्कस करना है इशू ऑफ डिबेंचर्स। और आइए सर जी, एक छोटी सी बात बोलता हूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, एक बार अभी इसको लिख भी सकते हो आप। जैसे मान लो कंपनी है, और कंपनी पब्लिक को इशू कर रही है डिबेंचर्स, ओ माय गॉड, कंपनी का मन जो करता है वो शेयर इशू कर देती है, अपनी जरूरत के हिसाब से भी होता है। एग्जैक्टली, तो कंपनी को ना पता होता है कि भाई मुझे ना 12 लाख रुपए की जरूरत है, सो यू नो हाउ मच फंड्स यू नीड, और आपको पब्लिक को बताना भी होता है कि मैं जो आपको डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, इस पैसे को जब मैं लूंगा तो मैं कहाँ यूज करूंगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है बच्चे? तो कंपनी ने एक चीज बोला कि हम पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करना चाहेंगे, और कितने डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स ना, वो तो 12 लाख रुपए है, ठीक है, 12 लाख रुपए है, तो मैं नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू कर रहा हूँ? 1 लाख, पार वैल्यू 10 है, और इशू प्राइस आप बता दो मुझे कितना रखना चाहिए? एग्जैक्टली 12 रुपए। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10, वेरी गुड, व्हाट इज द पार वैल्यू? 10, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू? 10 ही होता है जी। कहने का मतलब ये है कि बात अगर अलग अलग नाम से भी आ जाए तो आपको समझ आए, ये पार वैल्यू ही है। और इशू प्राइस क्या है बेटे? 12 रुपए। तो आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, आप ये कह सकते हो पार वैल्यू में एसपीआर जोड़ दोगे, डिस्काउंट तो अलाउड नहीं होता, ठीक है, पर डिबेंचर में तो हो जाता है, डिस्काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? इशू प्राइस। अभी फॉर्मूले के हिसाब से 10 रुपए पार वैल्यू, 2 रुपए का एसपीआर, तो इशू प्राइस क्या आ गया? 12 रुपए। बताइए क्लियर है बच्चे? अगर आप कोई बातें क्लियर है
तो मैं कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात नहीं करनी अभी मैंने, ठीक है, वो कर लेंगे, वो डेफिनेटली करनी है हम लोगों ने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कंपनी, एक दो बातें और बोलूंगा अभी साथ साथ। सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दो। हाँ तो ले लो बेटे, 12% पर एनम, ठीक है जी। और आपको ये भी बता दूं कौन सी डेट को इशू कर रहा है। सर जी 1/4/24 को इशू हुआ है, ठीक है, डेटा बढ़ता जाएगा अभी। 1/4/24 को इशू हुआ है। पहले तो 1/4/24 की एंट्री बता दो मुझे। मैंने इशू करा, हाथ का सारा पैसा आ गया। क्या डालूंगा बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 12, 12 लाख टू 2% डिबेंचर। हालांकि आपको कई बच्चों को 12th की बातें याद आ रही होंगी, वो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, ले दे के एप्लीकेशन अलॉटमेंट कट ही तो जाता था। तो मैं अभी कट शॉर्ट करने के लिए आपको बोल रहा हूँ 2% डिबेंचर यानी कि 12% डिबेंचर्स। ओहो कितने रुपए? 10 लाख, बिकॉज इट इज ऑलवेज एट पार। जैसा शेयर कैपिटल में पार वैल्यू होती थी, यहां पर भी पार वैल्यू है। और आप मुझे बता दीजिए मैं क्रेडिट क्या करूंगा बेटे? SPR कर दूंगा 2 लाख। मुझे बता दो इतनी एंट्री से क्या आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। बैंक एसेट है, 12 लाख रुपए यहाँ आ गया, परसेंटेज डिबेंचर 10 लाख, और SPR भी वहीं पे आपकी बैलेंस शीट टैलीड है। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये नहीं है जी, मुद्दे की बात ये है कि 12% ब्याज दूंगा आपको। और जनरली जो इंटरेस्ट होता है वो साल में 2 बार दिया जाता है। तो मैं एक तो 30/9 और एक 31/3 को दे रहा हूँ। और एक और बात सुन लो, TDS 10% और काटूंगा। TDS क्या होता है? जब मैं आपको ब्याज दे रहा हूँ, आप सारे पब्लिक हो, मैं कंपनी हूँ, सारी इनकम आपके पास नहीं जानी चाहिए, 10% डिडक्ट कर लूंगा, सरकार को दे दूंगा, बचा हुआ आपको दे दूँ। यही होता है ना बच्चे। कल को अगर आप जॉब करोगे, क्या पूरी सैलरी आपको मिल जाएगी? आपका अगर 1 लाख रुपए महीने का है, तो भाई 1 लाख के ऊपर कुछ ना कुछ जो उसके ऊपर टैक्स है उस महीने के हिसाब से, वो कैसे निकलता है बात की बात है। तो कुछ कट जाएगा, मान लो 10,000, और आपके अकाउंट में कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। हाँ जी, क्योंकि इनकम के ऊपर होता है TDS। हाँ, फिर भी टैक्स लगता है उसमें? नहीं, अगर कल को जब तू पूरा साल खत्म हो जाता है, तो तू बताता है तेरी इतनी इनकम, इतना टैक्स, और वही हो जाता है इतना तो ऑलरेडी मेरा डिडक्ट हो चुका है, तो फिर उसका क्रेडिट मिल जाता है आपको वैसे कैसे। ठीक है दोस्त? अच्छा, अब मुझे बताइए मैं नेक्स्ट एंट्री कब डालूंगा बच्चे? जब इंटरेस्ट हाँ, 30/9/24 क्या एंट्री डालूं आप बता दो? डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, बैंक नहीं कर रहा, थोड़ी एंट्री लंबी करेंगे। और भाई ऐसा है, सरकार के नाम की लायबिलिटी भी अभी की अभी बनेगी, टू TDS पेबल। अब आप मुझे बता दीजिए कितने रुपए का ब्याज देना आपने? इंटरेस्ट आप निकालिए, 12%। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे? 1 लाख। मल्टीप्लाई किससे करूं? जो मैंने आपसे 12 रुपए लिए वो, या पार वैल्यू? पार वैल्यू अपने रजिस्टर के टॉप पे लिखिए। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। अगर आप दिमाग लगा के सोच रहे हो तो सोचो कि मैंने पैसा तो पब्लिक से रिसीव कितना करा, 12 लाख, बट आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑन 10 lakhs। सो द इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब क्या, रियल सेंस में ये 12% है या 10% अप्रॉक्स होगा? समझ रहे हो? मतलब मैं 12% बोल रहा हूं आपको, पर आपसे पैसा कितना ले रहा हूं? 12 लाख। और ब्याज कितने में देता हूं आपको? 10 लाख के ऊपर। तो होगा तो 12 से कम ही ना। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात है, समझ आना चाहिए बस। तो 1 लाख इंटू 10 इंटू 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। कितना अमाउंट आ रहा है? 60,000 आ रहा है क्या? 10 लाख का 12%, 1 20 6 महीने का 60,000। मेरा खर्चा कितने का? 60,000। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 60,000। तो खर्च इससे ऊपर थोड़ा ना निकाल दूंगा जेब से पैसा मैं। 60,000 में से आपको कितना दूं मैं? आपके नाम की लायबिलिटी, डिबेंचर होल्डर के नाम की 60,000 की, या 10% कम करके? एग्जैक्टली तो 10% जो होगा ना,
60,000 का 10%, 6,000 सरकार को जाएगा। कितना बच जाएगा? 54,000। 54,000 आपके नाम की लाइबिलिटी है बेटे। आई हैव नॉट पेड टू डिवेंचर होल्डर राइट नाउ। ये ड्यू करने की एंट्री है, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। डिवेंचर होल्डर पे एग्जैक्टली सर, ड्यू डेट 30/9 थी। मान लो बेटे मैंने 30/9 को ही पेमेंट कर दी, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक 54,000, 54,000। बहुत अच्छी बात है जी। मेरा आपसे सवाल, ये जो गवर्नमेंट के टूवर्ड्स जो लायबिलिटी बनाई है, इसकी पेमेंट कब होगी? साल के आखिरी में या महीने महीने? इंटर के बच्चों ने पढ़ लिया, इनसे पूछ लेता हूँ। स्वास्तिक जी, कब पेमेंट करोगे टीडीएस की? बताएंगे यार, पढ़ने वाले बच्चे। नहीं, टीडीएस की ना मंथली पेमेंट होती है। कब होती है? कौन बताएगा? इंटर के बच्चे जो बैठे हैं। जोएब जी कह रहे हैं कि। भावना जी आप बता दो। कोई बात। गुड। अब इंटर की क्लास में बात करता हूँ आगे। ठीक है, 7 तारीख को पेमेंट होती है। टीडीएस की लाइबिलिटी कौन से महीने में बनाई है आपने? सितंबर में। जो भी सितंबर के महीने में लाइबिलिटी बनेगी, वो 7 तारीख को अगले महीने की पेमेंट होगी। अक्टूबर में लाइबिलिटी बनती है तो नवंबर में, नवंबर में होती है तो ये, तो इसका मतलब 7 October 24। ये भी आप इंटर में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है, तो तब आपको याद हो जाएगा बच्चे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? टीडीएस पेबल टू बैंक, दैट इज 6,000 एंड 6,000। कही क्लियर है बच्चे? किस, हाँ, उस महीने का तेरी लायबिलिटी बन गई ना, तो उसकी तो पेमेंट 7 को कर दे। बताइए क्लियर? ऐसे ठीक है या पहले ठीक था? पहले ठीक था। काफी अंधेरा लग रहा था मुझे। ठीक है, कर दो ना, बंद कर दो, है ना? मुझे लग रहा था थोड़ा वो है। एनीवेज, अब मुझे बताओ अगली एंट्री कब डलेगी? ग्लोरी 31 मार्च 25 क्या एंट्री डलेगी बच्चों? बेटे साथ साथ करना है बिल्कुल। एग्जैक्टली, दोबारा रिपीट करूंगा, है ना? इंटरेस्ट डेबिट 60,000। हाँ, टू टीडीएस पेबल, इधर कोई नहीं, टू डिवेंचर होल्डर। टीडीएस पेबल वही 6,000, और ये 54,000। और मान लेते हैं कि आप 31/3 को ही पे कर रहे हो, क्योंकि जब ड्यू हो रहा है वहीं पे कर रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन बोलते भाई 10 दिन बाद करूंगा तो पेमेंट की एंट्री लेट कर देंगे उसको। लेकिन आप मुझे बताइए क्या एंट्री डालू बच्चे? सॉरी, टीडीएस की नहीं, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। कितने रुपए? 54,000। और आप मुझे बता दीजिए, पहले एक बार एक चीज सुन लेना, ठीक है ना? एक बार रुक जाए, 31 मार्च 25 को तुम्हारा जितना भी खर्चा है डिवेंचर का, क्या पीएनएल में राइट ऑफ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो भी खर्चा होता है, जैसे डेप्रिसिएशन है, पीएनएल में राइट ऑफ करते हो, तो क्या एंट्री डालोगे पीएनएल में राइट ऑफ करने की? पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट कितना? ना ना ना, 54 क्यों? एक बात बता, तेरा जो खर्चे का अकाउंट है वो ये है ना? ठीक है, खर्चा मेरा वही है भाई। और लेजर स्पेसिफिक रहूंगा अकाउंटिंग के एंगल से। ये खर्चा, और दूसरा कौन सा खर्चा? ये खर्चा। 60-60 समझ रहे? डिवेंचर इंटरेस्ट दैट इज 1,20,000। यहां तक क्लियर है बच्चे? है दोस्तों? नहीं, खर्चा तो तेरा, एक बात बता, तू कंपनी के एंगल से सोच, कंपनी का खर्चा कितना होता है? जेब से कितना निकल रहा है? 60 निकल रहा है ना? तू चाहे वो उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को दे, चाहे बाहर दे, तेरे को जो करना है कर, मेरे लिए तो 60 निकलेगा ना मेरा खर्चा। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अकाउंट के एंगल से देखो ना, ये खर्चे का अकाउंट है, भेजूंगा तो इसी को पीएनएल में ना। ठीक है, ये खर्चे का अकाउंट है ये।
एक और क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे, पहले फाउंडेशन के बच्चों से पूछता हूँ फिर इंटर के बच्चों से पूछूंगा, देखते हैं कुछ फर्क है या बराबर है बेटे एकदम। पहले ही आपने बराबर मान लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए टीडीएस की पेमेंट कब होगी? गलत है बेटे, फाउंडेशन के बच्चों को भी टीडीएस की नॉलेज नहीं है, विच इज ओके। अब यही क्वेश्चन इंटर में पूछते हैं। इंटर के बच्चों का कौन आंसर देना चाहते हैं बच्चे इंटर में? स्वास्तिक जी। ठीक है, पेमेंट कब होगी मार्च के महीने की टीडीएस की पेमेंट? हाँ नहीं, सेम डे नहीं होती। आ रहा है, एक मिनट, हाँ कब करेगा, डेट बता दो। 7 में, मार्च के बाद में, बोलना चाह रहे हो 7 अप्रैल या? चलो ऐसी आप गूगल करके बता सकते हो, देख तो पहले फाउंडेशन के बच्चे बताते हैं या इंटर के बच्चे बताते हैं। लेट्स सी, गूगल करके आप बता सकते हैं, इंटर के बच्चे भी बता सकते हैं, देखते हैं कौन पहले बताएगा टीडीएस के प्रोविजंस। जून में नहीं, आप गूगल कर लीजिए प्लीज। गुड। 38 जी कह रहे हैं कि मैं कौन से बोले आ गई, 38 वाली कौन सी धरती है? गुड, क्यों भाई, किस बच्चे ने आंसर दिया था? निशान जी ने दिया, फाउंडेशन के बच्चों ने। तो फोन से तो निकल ही जाते हैं, लोड हो रहा। हाँ, जो मार्च के महीने की लायबिलिटी होती है ना, वो 30/4 को जमा कर, एक महीने का गैप मिलता है। जनरली आपको 7 डेज का गैप मिल रहा था, पर जो मार्च के महीने का होता है उसका 30 डेज का गैप। सो 30/4/2025 इस दिन आप क्या पे करेंगे? टीडीएस पेबल टू बैंक 6,000 और 6। बट सर क्या ये फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है? सर नहीं है, लेकिन आपको प्रोविजन पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है इंटरमीडिएट में। बस यही किया अगर 7 अप्रैल है तो मंथ कौन सा अप्रैल, तो 7 मई। ईयर एंड नहीं, अगले महीने की 7 तारीख। मार्च वाले के लिए 30 तारीख अगले महीने की, नहीं तो 7 तारीख। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ओके। 7 वाली डेट, 7 वाली फिर भी तुम्हें दिख सकती है मॉड्यूल में, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल। अब क्या है, पेपर कलर बढ़ा दिया तो पूरी बात हम भी कर लेंगे। हाँ सर, वो वाली बात है, भरोसा इंस्टीट्यूट से जब हट जाता है तो बेटे और बातें भी करेंगे। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? सर हमने इस टॉपिक में जो पढ़ना है ना, अब मैं वो आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, आइए अब एक बार इंडेक्स बनाते हैं। एक तो हमने देखना होगा जर्नल एंट्री, जो कि हमने थोड़ी बहुत देख ली, जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हल्की फुल्की। और जर्नल एंट्री के नीचे ही लिख लेना एक चीज, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, जिसमें हमने कैश में इशू करा है। और एक दूसरा याद है बच्चों, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम सबसे पहले तो यही वाला टॉपिक उठाऊंगा मैं। ठीक है, पर अभी पूरा इंडेक्स लिखेंगे। देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ, ये भी होता था ना बच्चों, ऐसी पूछ, मतलब स्कूल में याद है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे लॉस डेबिट करा था, है ना? तो ये
उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओहो सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, अपने आप समझ आ जाएगा। और इसके अलावा तो भाई मिसलेनियस डाल देता हूं। मिसलेनियस बोले तो इंटरेस्ट की बात, टीडीएस की बात, वो सारी बातें हमारी मिसलेनियस के अंदर ही आ जाती। इंटरेस्ट हो गया, टीडीएस हो गया, जो बातें कर। आइए, तो इतना ही है सर, डिवेंचर छोटा सा चैप्टर है बेटे। अगर आप सामने सामने ही देख लोगे तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी, 2 से 3 क्लास मैक्सिमम। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। और नॉट नेसेसरी कि आया है, बट छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर तक का आने की उम्मीद होती है। आइए अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। लेजर भी आएंगे बीच बीच में, मतलब हाँ डिस्काउंट का लेजर और वो भी थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, आइए अब हम एक चीज देखते हैं। सर जी कंपनी है, और कंपनी ना, एक कंपनी के पास गई, दैट इज वोल्टास। और वोल्टास से परचेस करना है जी एसी। एसी कितने रुपए का? 15 लाख का, बहुत अच्छी बात। और आगे क्या है सर, एक बात बताओ, ये जो कंपनी है ये वोल्टास को कितना रुपए पे करेगी? 15 लाख। पर भाई इसने पे करा सिर्फ 3 लाख रुपए, पेड 3 लाख इन कैश। बट व्हाट अबाउट द बैलेंस? बैलेंस कितना रह गया? 12 लाख विल बी पेड थ्रू इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर। बहुत अच्छी बात है। और आपने क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। आपको कैलकुलेट करने बच्चे की कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इफ। अलग अलग केसेस बनेंगे, और सबसे पहला केस, इफ पार वैल्यू इज 10, इशू प्राइस इज 10। इसका मतलब मेरा मार्केट में भाव कितने का है? 10 का ही है भाई। दूसरा, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 15। ओ माय गॉड, एक डिवेंचर दूंगा कितने भाव के हिसाब से? 15 के हिसाब से। और तीसरा बेटे, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 9। हाँ डिस्काउंट 9 की जगह 8 कर लो, मुझे लग रहा है डेसिमल में ना आ जाए, 8 रुपए कर दे। ठीक है जी। एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्री, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री। अब आप मुझे बता दीजिए कि कंपनी सबसे पहले क्या एंट्री डालेगी? पहले हाँ, पहले तो हम फिक्स्ड एसेट खरीदा हमने, और उधारी पे ही खरीदा है, पेमेंट भी एक बार के लिए छोड़ दो, उधारी है पहले, तो क्या एंट्री डालो? एसी टू कैश, उधारी पे एसी टू कैश, और कैश में एसी टू क्रेडिटर। बेटे उधारी पे, उधारी में कभी पैसा नहीं देते। अभी थोड़ा ना जा रहा है मैं, अरे उसको छोड़ो ना, एक बार सिर्फ उधारी का बताओ अभी, उसके बाद अगली एंट्री डालूंगा ना 3 लाख की पेमेंट की। अरे एसी डेबिट कितने से? 15 लाख। टू लाइबिलिटी किसके नाम की बनाऊंगा? वोल्टास की। और अगर नाम नहीं होता तो वेंडर, क्रेडिटर मत बोलना, क्रेडिटर गुड्स के लिए होता है, समझ रहे हो? वोल्टास कितना? 15 लाख, बहुत अच्छी बात है जी। पहले बताओ ये एंट्री क्लियर है? अब आपने पेमेंट कितने की करी? एग्जैक्टली वोल्टास को खत्म करा, टू कैश बोल लो, बैंक बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात है। वोल्टास का कितने का लेजर चल रहा?
12 12 लाख का कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इलैबोरेट कर दोगे लाइफ में तो सही रहेगा। करने को तो वो मर्जी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्त, अच्छा अब मुझे बताइए, देर आर डिफरेंट केसेस, और मैं आपसे केस नंबर ए के हिसाब से पूछ रहा हूं। आपने वोल्टास को कितने रुपए देने हैं? 12। तो आप उसको कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे? एक बात बताइए, 12 लाख देने उसे, और जब आप उसे एक डिबेंचर दे रहे हो, तो इसका मतलब कितने कितने भाग की चीज दी आपने उसे? 10 रुपए की। तो डिवाइड किससे करोगे? 10 से। तो कितने डिबेंचर्स है बच्चे? 1,20,000। 1,20,000 डिबेंचर्स। और अगर ऐसा है तो केस ए की एंट्री साथ साथ ही डाल देते, क्या एंट्री डालोगे? ना भाई, पैसा क्यों देगा वो तेरे को? वोल्टास 12 लाख से बंद होगा, 2% डिबेंचर्स 12 लाख कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स? 1 लाख। और ये मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? 10 से। मेरा आपसे दो सवाल है, आपको समझ आ गई ना ये बात? मेरा आपसे पहला सवाल ये है, ये जो 10 है ये पार वैल्यू है कि इशू प्राइस है? इशू प्राइस। करेक्ट, क्योंकि अभी अभी आपको समझ आ जाएगा, ये पर इशू प्राइस है। और ये जो ये वाला 10 है, ये पार वैल्यू की इशू प्राइस है? ये बात नहीं। हाँ, ये पार वैल्यू। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए जिंदगी में। यहाँ तक क्लियर है? अभी आपको और आगे भी क्लैरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो 1,20,000 हाँ बस 1,20,000 डिवेंचर। अच्छा अच्छा, 1,20,000 1.2 लाख हो गया ये। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, केस नंबर बी में कितने डिवेंचर्स इशू करोगे रे? 12 के वेंचर होंगे सर उसको देना कितना है? 12 लाख। 80,000 और एक डिवेंचर का भाव कितना है? 15,000 तो भाई जब मैं उसको डिवेंचर दूंगा, एक डिवेंचर दूंगा, तो मतलब मैंने कितने रुपए दे दिए उसे? 15 रुपए दे दिए ना बेटे। तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? 15,000 अब आप समझ रहे हो इशू प्राइस बोल रहा था। अब आप मुझे बताइए कितने डिवेंचर्स? 80,000 डिवेंचर्स। विच मीन्स अब एंट्री क्या होगी? वोल्टास 12 लाख, 2% डिवेंचर कितने से? 80,000 इंटू 10, 8 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बच्चे? 80,000 इंटू 5, 4 लाख। ओके, समझ आ गया ना सब बच्चों को? अगर समझ आ गया है तो केस नंबर सी की एंट्री डाली है ना? पार वैल्यू 12 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए 120। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेगा ना पहले, उसको कितने देते? 12 लाख। एक डिवेंचर का भाव क्या है? 10 रुपए। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने? 1,20। अब एंट्री क्या डालूंगा? वोल्टास डेबिट 12 लाख, 2% डिवेंचर 1,20 इंटू 10। क्या डाली एंट्री? वोल्टास डिस्काउंट है। 2% वोल्टास 12 लाख है ना, डिस्काउंट कितना? नहीं चली। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है तेरे? 12 लाख डिवाइडेड बाय 8, 1.5 लाख। 1,50,000। 1,50,000 बच्चे 1.5 लाख डिवेंचर इशू हो रहे होंगे, तो भाई पार वैल्यू से ही जाएगा भाई वो तो। और डिस्काउंट कितने का हो गया बेटे? 3 लाख। ओके, कहिए साहब जी, क्लियर है? ठीक है, आओ जी। अगर ये क्लियर है तो देख, ये तो कॉमन हो गई ना, तूने ये परचेज करा और ये तो कॉमन है। और बाकी इसके बाद तो एक एक ही हो रही है टेक्निकली। चलिए, क्लियर है बच्चे? डन है ना? आइए आगे देखते हैं अभी।
आओ जरा ये वाले में आपका दिमाग चलेगा। जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडेम्पशन, ये स्कूल में था ये वाला। ये ना थोड़ा सा ना मॉड्यूलेशन आता है, मतलब सही है आपका, स्कूल का भी सही है, पर थोड़ा सा मतलब अगर आपको याद है तो चाहे बता देना सर ऐसे होता था वो था, तो उसको मैं करेक्ट करके अल्टीमेटली लाना तो ऐसे भाई है। ठीक है, याद नहीं है तो बेस्ट है, क्योंकि दिक्कत आती है जब याद होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कि यार ऐसे होता नहीं था वो था। तो मैं कुछ कॉमन बातें लिख रहा हूं पहले। कॉमन बातें ये है बच्चे की, मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू कर रहा हूं, 1000। पार वैल्यू कितनी है, अगर बाय चांस क्वेश्चन में डिस्काउंट हुआ ना तो वो 1 रुपए होगा, और अगर क्वेश्चन प्रीमियम बोल रहा होगा तो कितने रुपए होगा, 2 रुपए। ये कॉमन बातें होगी, ठीक है बच्चे। और केस नंबर ए है जी, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। ओ माय गॉड, अरे सर रिडेम्पशन कितने टाइम में हो रही है, अरे बेटे ले लो टेन्योर 4 साल। भाई इतनी बात समझ लो, डेट अभी मैटर नहीं है, मैं आपसे इशू की भी एंट्री डलवाऊंगा और हम रिडेम्पशन की भी। हालांकि रिडेम्पशन अलग चैप्टर है, पर एक एंट्री से थोड़ा ना चैप्टर ओवर हो, समझ रहे हो। रिडेम्पशन की अलग बात चलेगी पूरी, पर मेरा आपसे सवाल, आपने जब डिबेंचर इशू करें आप क्या एंट्री डालेंगे, क्या एंट्री डालेगी, व्हाट विल द जर्नल एंट्री फॉर इशू डिबेंचर। बैंक में कितना, 10,000। टू परसेंटेज डिबेंचर कितना बच्चे, 10,000। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं हो। और जब 4 साल खत्म हो जाएंगे तब वापस कर दो भाई, परसेंटेज डिबेंचर खत्म कर दो, टू बैंक कर दो। ठीक है, इलेबोरेट करने के लिए डिबेंचर होल्ड कर सकते हो, पर अभी नहीं कर रहे। रिडेम्पशन कब होगी बच्चे, आफ्टर 4 years। परसेंटेज डिबेंचर्स टू बैंक 10,000। कही क्लियर है, बहुत अच्छी बात है जी। अगला, इशूड एट, चलो ना अभी नहीं तो डिफिकल्ट वाला आ जाएगा। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट, ओके। मतलब भाई मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, पर वापसी जब करूंगा तो पार वैल्यू ही दूंगा वापस। अच्छा जी, डाल दो बेटे एंट्री। बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर, है ना। बैंक में कितना, 12,000, पार वैल्यू से ही, और 2,000। और अगर मैं आपको बोलूं कि अब वापस रिडेम्पशन में, तो परसेंटेज डिबेंचर्स टू बैंक कितना, एग्जैक्टली exactly। सर एसपीआर वहीं का वहीं रहेगा, क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहिए क्लियर है बच्चे यहां तक, ओके। अगर ये बात भी क्लियर है तो अगला क्या होगा बच्चे, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। ओहो, और अगर ऐसा है तो इशू की एंट्री डाल दो रे, बैंक डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर। बैंक में 1,000 इंटू 9, डिस्काउंट 1,000 टू परसेंटेज डिवेंचर 10,000, परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक 10,000, 10,000। कहिए अगर कोई दिक्कत है तो, क्लियर है एकदम। वो सब अलग से बात होगी उसकी, अभी इस लॉस का मैं क्या कर रहा, मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी तक तो। नजर उसका ट्रीटमेंट अलग और चलेगा, करा हुआ है तुमने, पर उसको उसी टाइम पे डील करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, अब आप मुझे बताइएगा, अब देखते हैं क्या बोलोगे।
issued at par, exactly, redeemable at। अब आप सभी बच्चे ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप सिर्फ मुझे इशू की एंट्री बता दो, रिडेम्पशन छोड़ो आप। बैंक में कितना? 10,000 टू परसेंटेज डिवेंचर 10। इशू का ही हो गया है ना। और कुछ इशू की कोई एंट्री डलनी है या इतना ही तो नहीं है पार पे डलनी है? हाँ। इशू की एंट्री, आई मीन इशू के टाइम में बस इतना ही है या कुछ और भी है? नहीं तो क्या होगा बताओ बच्चे? जो तो होगा ही। अरे बार बार से पूछ रहे हैं तो ऐसा तो है, अभी तक तो कहीं रुके नहीं थे। हाँ, लॉस। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आप एक कंपनी हो, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपने डिबेंचर, ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नॉट जस्ट इसके सोल्यूशन नहीं होते, ओवरऑल लाइफ में अकाउंट्स का सोल्यूशन मिलेगा आपको। मैं इन्वेस्टर हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए की लायबिलिटी आप बना रखी है? कितने की लायबिलिटी बनाई है आप? 10,000। बट मैं कह रहा हूँ, बट एक्चुअल में तो आपने 4 साल बाद 10,000 पे करना है या 12,000 पे करना है? 12,000 पे करना है। आप छोड़ो अकाउंट्स को, फैक्ट्स के ऊपर जाओ। फिर आपने 4 साल बाद एक इंसान को जो पेमेंट करनी हो, कितने की करनी है? 12,000। और आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितने की आ रही है? 10,000। तो आप तो अपनी लायबिलिटी को अंडरस्टेट कर रहे हो, और वो तो एस्टैब्लिश लायबिलिटी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं कि आएगी नहीं आएगी, होगा नहीं होगा, क्या होगा। आपने 12,000 देने हैं डिवेंचर होल्डर को, अब बैलेंस शीट में क्या लेके चल रहे हो? ये 10,000 रुपए। और आपको भी लग रहा है सर 10,000 ही तो है, अगर ये 10,000 करोड़ है तो आपने तो 2,000 करोड़ की लायबिलिटी गायब कर दिया आपने बुक से। आप समझ रहे हो लॉजिक है बात के अंदर? बिल्कुल है सर लॉजिक। सर जी ये मेरी लायबिलिटी है, बिल्कुल लायबिलिटी है, बट क्या सिर्फ यही लायबिलिटी है या 2 रुपए और की भी लायबिलिटी है? तो रिकॉर्ड करोगे आप अभी इसको। लॉस वॉस छोड़ो आप, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, पहले आप लायबिलिटी समझिए। कितने रुपए की? 2,000। 1,000 डिवेंचर पे 2 रुपए की लायबिलिटी। और भाई ऐसा है, लायबिलिटी जब भी क्रेडिट होती है ना, तो डेबिट में खर्चा या नुकसान ही होता है, नहीं तो आप जिंदगी में देख लो। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप यही कहेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और इसको अभी भी कह सकते हैं कि भाई मैंने 10 रुपए लिए और मैं वापस कितने कर रहा हूं? 12 रुपए। 2 रुपए का नुकसान ही हो रहा है मुझे, तो मैं रिकॉर्ड तो करूंगा ही उसको। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो दो अकाउंट है ना बच्चे, ये अलग से हम लोग डालेंगे। मतलब आपने जो पहले मुझे बताया, अभी आगे के पॉइंट में आप सिर्फ उतना ही डालना, फिर ये दो अलग से डले, तभी आपको कॉन्सेप्ट सामने निकल कर आएगा। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट बता दो पेमेंट की क्या एंट्री डालोगे। परसेंटेज डिवेंचर 10,000। आगे SPR कहां से हो जाएगा? लाइबिलिटी किस नाम से है? तो इसी नाम से ही होगी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2,000। और पैसे दे दोगे आप 12,000 रुपए के, लाइबिलिटी खत्म हो गई आपकी। यहाँ पर तू बैंक करके ये 10,000 और क्या 10 लॉस और इशू प्रेजेंट लॉस भाई तेरा खर्चा है, वो राइट ऑफ करवा दूंगा तेरे को। लाइबिलिटी टू बैंक हुआ इधर, खर्चा तू लास्ट में क्यों बुक करेगा? अब तू बोलेगा सर पहले साल क्यों करोगे? बेटे अगर ये 4 साल लाइफ है ना, तो 500 500 करके राइट ऑफ कराऊंगा अभी इसको। वही एक हमारा टॉपिक है, डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू। इसमें यही बताऊंगा कि उसी साल में राइट ऑफ नहीं होगा। अगर 2,000 का डिस्काउंट है, 2,000 का लॉस है और टेन्योर 4 साल है,
तो 4 साल में डिवाइड कर दूंगा, 500 500 करके राइट ऑफ होगा। बताइए, क्लियर है? चल ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो देखते हैं अगले का क्या करोगे आप। अगला देखते हैं, थोड़ा हैवी होगा, देखते हैं। इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओ माय गॉड, अब आप ना फोकस पहले इशू पे करना, ठीक है? इशू की क्या एंट्री डालोगे आप? बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू एसपीआर। सिर्फ इशू पे फोकस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 12,000, 10,000, 2,000। और आप रिडीम किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे। अब मैं उसके पहले बताऊं, मुझे इशू की एंट्री क्लियर है? अब जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो भाई, जब तू रिडीम कर रहा तो 2 रुपए की लायबिलिटी और बनाना। तो 2 रुपए की और बनाऊंगा तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2,000 आएगा बच्चे, और इसी का काउंटर ये लॉस ऑन इशू आ जाएगा 2,000। सेम वही लॉस ऑन इशू। और अब आप मुझे बता दो, रिडेम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री डालोगे? परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन टू बैंक 10,000, 2,000, 12। क्लियर है जी? अगर क्लियर है तो आओ बेटे, अगला केस भी अच्छा है। हाँ, लिख लो इसको। हाँ? क्या हुआ, अभी लिखा नहीं था साथ में? लिख लो भाई, बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि क्या है कि लिखोगे नहीं ना तो भूल जाओगे बेटे। जैसा आपने कहा भी, आप बताओ, हमें बताने का मौका बहुत मिला है। नहीं नहीं, अब मौका चलो आप ही को मिलेगा अभी अगले वाले का। अगर मुश्किल हो इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके, इसको चाहिए, आपको चाहिए मौका? हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन आएगा। पहले यही कर करो। इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम की एंट्री डालना सभी बच्चे। आज कम बच्चे आए हैं वो, है ना? मॉर्निंग वाले भी कम बच्चे आए। टेस्ट पैकेट, टेस्ट पैकेट। मोहित जी ने डाल दी एंट्री? डाल दी? हो गया। वरुण जी का भी मैसेज देखे यार मैं। हाँ, डल गया। क्या एंट्री डाली? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन बैंक में कितना? 9,000, 2,000, 1,000 और 10,000। पहले इशू का डाला मैंने ये। अब इसके बाद भाई लॉस 2,000 का। अब आपको एक चीज बता दूं, पेपर में आपको ये दोनों अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा डिस्काउंट दिखा सकते हो 3,000, या पूरा का पूरा लॉस दिखा सकते हो, क्योंकि दोनों का नेचर सेम होता है। दोनों के दोनों ओवर द पीरियड ऑफ द टेन्योर ही राइट ऑफ होंगे। हाँ, लॉस ऑन इशू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और रिडेम्पशन की एंट्री बच्चे, परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन टू बैंक बस उस शुरू में कर 10,000, 2,000, 12,000। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? अगर आपको क्लियर है तो आप बताओ अगला केस क्या बनेगा?
इश्यूड एट प्रीमियम डिस्काउंट पे होएगा। अब रिडीम हर बार डिस्काउंट पे हो। अभी हमने पहले 3 केस में हर बार रिडीम पार पे करा था, फिर हर बार रिडीम प्रीमियम पे करा। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ओके, तो सर ये तो फायदा है सर, 10 रुपए आएंगे और देने होंगे 9 रुपए। फायदा पहले रिकॉर्ड नहीं होता बेटे, कंजर्वेटिज्म की वजह से, समझ रहे हो? नुकसान तो रिकॉर्ड हो जाता है पहले, लॉस ऑन इशू, फायदे को पहले रिकॉर्ड नहीं करा जाता। एनीवेज इशू की एंट्री बता दीजिए। लॉस की एंट्री हट जाएगी। लॉस, हाँ सिंपल इशू की एंट्री डलेगी। क्या एंट्री डलेगी? बैंक की परसेंटेज में ओके, कितने रुपए? 10,000। और जब तू रिडीम करेगा, परसेंटेज डिवेंचर बैंक टू बैंक 9,000, टू डिस्काउंट 1,000। क्लियर है यहाँ तक? अगला केस भी बता दो अगर पता है तो। इशू एट प्रीमियम डिस्काउंट। इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। इसकी क्या एंट्री होगी बच्चे? लिख भी रहे हैं सारे बच्चे साथ में? हाँ लिख रहे हो? ठीक। इसका बताओ स्वास्तिक जी, क्या एंट्री होगी? इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। हाँ, क्या नहीं हो रहा? लिखा नहीं है पर समझ तो रहा होगा। अब ये थोड़ना है कि लिख नहीं रहा तो समझ भी नहीं रहे होगे। यहाँ तो उल्टा चल रहा जोएब जी, क्या एंट्री होगी बता दो भाई। वेरी गुड। बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर। बैंक में कितना? 12,000, 10,000 और 2,000। और रिडेम्पशन करते टाइम परसेंटेज डिवेंचर 10,000 है। टू बैंक 9,000 टू डिस्काउंट 1,000। वो बेटे लास्ट केस बता दो कौन सा। 9 केस बनने थे क्योंकि 3-3 के कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। तो इशू की एंट्री क्या डालेंगे आप? बैंक डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। बैंक में कितना? 9,000, 1,000 और 10,000। ठीक है बच्चे। और अब परसेंटेज डिवेंचर्स 10,000 बैंक टू बैंक 9,000 टू डिस्काउंट इनकम 1,000। इससे ज्यादा कोई केस नहीं बन सकते। आपके 9 के 9 केसेस बन गए हैं। समझ आ गया ना सब बच्चों को? छा गए बेटे आप, बहुत ही अच्छे से रिसीव करा है। होप आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। उस वाले को दिया। कोई बात नहीं। बस प्रीमियम जो आ रहा है रिडीम प्लस हाँ जी, तो सेम है। सुन तो सही है। ओके, वैसे तो बात हो गई है, पर क्या आप और बातें सुनना चाहते हैं? क्या आपका पढ़ने का मन कर रहा है? बेटे मन तो किसका ही करता है, पर पढ़ना पड़ता है। आपकी ये इंटर की ही क्लास। हाँ समझ गया। जीएसटी नहीं पढ़ना? जीएसटी नहीं पढ़ना, ठीक है देखते हैं। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पर आप भी पढ़ लो, ठीक है? ये बस सोचने दो, कुछ पढ़ा सकता हूँ इसमें नहीं पढ़ा सकता। डेटा आ गया यार तुम्हारे पास। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखिएगा एक बार। नहीं सब नहीं दे रहा, वो वाला दे रहा हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो जैसे फॉर कंसिडरेशन अदर देन क्या। अरे पार वैल्यू का वाला कर लेते हैं ना, उस वो रिवाइज हो जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, वो वाला कर लेते हैं। ओके, रिडीम करके कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर इशू करे, ओहो 1 लाख डिबेंचर्स बेटे, एट द रेट ऑफ 12 ईच। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+2,
फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 1। कोई अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, 1 लाख डिवेंचर बेचने थे, 1 लाख डिवेंचर बिक गए। समझ रहे हो? ऐसे भी क्वेश्चन स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल में। अब आप मुझे बताइए, मैं एक बार एंट्री रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, फिर आप इसको लिख लेना। पहली एंट्री क्या डलेगी बच्चों? बैंक टू परसेंटेज, वो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, याद है यही होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए? 3 लाख, 3 लाख, 3 रुपए बच्चे, है ना। अगली एंट्री ना शेयर नी डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर, कितने रुपए? 3 लाख। सारे बच्चे फोकस से सुनो ध्यान से, पहली एंट्री फिर बोल रहा हूं, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 3 लाख, 3 लाख, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। अगली एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर। तो डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना जाता था? कितना जाएगा? 5 लाख, 5 रुपए। टू परसेंटेज डिवेंचर कितना? 3 लाख। टू एसपीआर 2 लाख। अगली एंट्री बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। उससे अगली एंट्री डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिवेंचर 3 लाख, 3 लाख, और अगली एंट्री बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। सबसे आखिरी वाली डिवेंचर फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिवेंचर 1 लाख, 1 लाख, और बैंक टू डिवेंचर फाइनल कॉल 1 लाख, 1 लाख। एंट्री डाल दीजिए बच्चों, कहीं अटकोगे तो मैं देख लूंगा, पर अभी एंट्री डाल दीजिए। बस लिखना भी है। डिवेंचर अभी क्या कह रहे हैं? आसान तो सारी ठीक है। अभी सीआईए बोल रहे हैं सब कुछ पोस्ट एक बार मैंने एंट्री डाल देता, वैसे क्या है सारे वो पार कर कोई नहीं, फटाफट डल जाएगी, कंफ्यूजन किसी में ना। चलिए आइए बच्चों, पूछ लो किसी की नहीं आई बता ऐसी बात बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 3 लाख, 3 लाख, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर 3 लाख। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अलॉटमेंट का क्या चलेगा बच्चे? डिवेंचर अलॉटमेंट 5 लाख,
टू परसेंटेज डिबेंचर 3 लाख, टू एसपीआर 2 लाख, और ये सारा पैसा मैं रिसीव कर लूंगा क्योंकि कोई डिफॉल्ट तो है नहीं अभी। डिबेंचर अलॉटमेंट कितना, 5 लाख 5 लाख। देन फर्स्ट कॉल को डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर्स 3 लाख 3 लाख। फिर अगली एंट्री होगी बच्चे बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 3 लाख 3 लाख। एंड लास्ट डिबेंचर फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर्स 1 लाख 1 लाख, और बैंक टू डिबेंचर फाइनल कॉल 1 लाख। ठीक है जी, हो गया सब बच्चों का ना। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, अभी इसका तो कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।